जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाकर मैं आपको स्कंद पुराण का एक अध्याय सुनाने की चेष्टा करता हूँ। महाकाल द्वारा करंधम के प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युगल व्यवस्था का वर्णन। युग व्यवस्था का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करधमन वहां आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल से स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके आगे जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से फल प्राप्त होता है, वहीं जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। वहीं उन्हीं भगवान महाकाल के विशेष पूजा अर्चा करने राजा ने उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनके समीप बैठ गए। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्य द्वारा पितरों को जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल ही चला जाता है, उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वजन उससे तृप्त कैसे होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है। अतः हम ये कैसे मान लें कि ये पितर आदि उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि ये दूर की कई भी बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवाय ये वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुंचते हैं। पांचों तमन्नाएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ इनका शरीर होता है। उसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध सब रस तत्व से तप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। और किसी का पवित्र देखकर उसके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्य का भोजन अन्न कहता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व संपूर्ण देवताओं की शक्तियां अचित तथा ज्ञानगम्य है। अतः वे अंत और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही स्थित देखी जाती है। करंधम ने पूछा, श्राद्ध का अंत तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपयोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दिशा में वे वरदान देने में भी किसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमृत तथा 4 वर्णों में 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं, वह सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वह 7 पितरों भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता को पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वह श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को
उन्हीं के नाम से इंद भूतादिब कहकर कोई वस्तु दी जाती है, इसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई भी वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वह पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है। अतः श्रद्धालु पुरुषों के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ कोई भी हव्य भाग होता है, उसे वह स्वीकार नहीं करते। जहाँ मंत्र के विषय में श्रुति में भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता है। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ भी किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सब को हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? इसमें क्या कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्य ने बहुत से दान किए और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिए। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामीमन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उसके रक्षा करें, नहीं तो हम कष्ट हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल को कुश के साथ संबंध स्वतः रहे। ऐसा करने पर दैत्य उन दान को नहीं ग्रहण कर सकेंगे। इन सब के बिना जो दान किया जाता है, उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार, क्षमा चाहूंगा, माइक खराब कर लेते हैं और देवता तथा पितर दुख पूर्वक उच्चकवास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश, जल के साथ दान दिया जाता है। राजा करंधम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों का व्यवस्था को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। काल ने कहा, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो, उसके बाद त्रेता युग को स्थिति मानी गई है, फिर द्वापर और कलयुग। यही संक्षेप में चारों युगों का परिचय है। सतयुग कृतयुग का सत्व गुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण में है, द्वापर में द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों ही प्रधानता है तथा कलयुग में साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों को युग का प्रधान आचार है, उसका वर्णन करता हूँ। कृत युग में ध्यान प्रधान है, त्रेता यज्ञ को ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य वर्ताव ही प्रधान धर्म है तथा कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म माना बताया गया है। कृत युग में मानसी सृष्टि होती है, उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्वनी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंद मगन तथा सुख भोग की सुविधा से संपन्न होते हैं। उनमें कोई भी ऊंच और नीच नहीं होता। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृत युग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध होता है, रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं, किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, देश नहीं और ग्लानि नहीं होती। उस समय वर्ण आश्रम व्यवस्था होती है। वर्ण संकर
का नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतों पर और उनके आसपास, कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एक मत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृतयुग का चतुर्थ चरण अनेक पर आने पर उसकी वह रसोला स्मृति नष्ट हो गई है। तब उसे लिए ग्रह का नाम देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष भी उनके लिए वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रसों से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृतयुग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती है। उसी मधु से सेवन से सब लोग इष्ट पुष्ट, अधिक बलशाली तथा निरोगी रहते थे। तदंतर कुछ काल के बाद जब मनुष्य को रसेंद्रियां प्रलभ हो गई तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान में प्रवृत्ति कम होने लगी। वे उन वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस दोष, लोभ दोष जनित आचार से वह कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों के समीप जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों ने द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी, गर्मी तथा मानसिक क्लेश से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने इच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग में प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने के जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उसमें बिना जोते बोए ब्राह्मण ने गांव में रहने वाले उस आरण्य में, जंगल में होने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। तदंतर ऋषियों ने अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के धान्य, पुण्य और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुनः उनमें राम और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब कुछ अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठपूर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ नदियां, पर्वतों, क्षेत्रों तथा वृक्षों की लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गई। उससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देव वेन कुमार राजा पृथु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वार्ता नामक वृत्ति के द्वारा हल और फल से जोत बोकर उत्पन्न किया हुआ अन्न से जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और ज्ञान की चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवंश वेदों को यज्ञ संबंधी पुष्टित प्रशंसापूर्ण वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा शरण प्राप्ति के साधनों को संकलन हो गए। तदंतर द्वापर आने पर मनुष्यों को बुद्धि वेद उत्पन्न होता है। तब वाणी और क्रिया द्वारा अपनी कठिनाइयों से जीवन चलने लगती है। इसमें लोभ और अथवा बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रम छोड़ देने से सब में धर्म संकरता आ जाती है। तब वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी व्यवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद 4 चरणों में प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक वेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्तंडेय पुराण, 8वां अनिपूर्ण, 9वां भविष्य पुराण,
10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12 पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कुरुम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का एक अध्याय सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। राम।